हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में समझे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। तो देखिए आप समझिएगा कि संक्षारण होता क्या है। तो देखिए संक्षारण का मतलब होता है किसी चीज़ पर जंग लग जाना। ठीक है, जैसे अगर एल्युमिनियम पर देखे होंगे कि एल्युमिनियम पर जंग लग गया है, या आप लोहा पर देखते होंगे, या किसी अन्य धातु पर। जैसे किसी कोई क्या होता है कि चांदी के लॉकेट पहनता है ना, तो चांदिया के लॉकेटवा, हमारे पास चांदी के नहीं है, सॉरी, चांदी के लॉकेटवा में क्या होता है कि काला काला टाइप के बैठ जाता है। तो ठीक उस पर क्या होता है, एक तरह से जंग लग जाता है, यानी कह सकते हैं कि वह संक्षारण हो गया। अब उसको छोड़वाने के लिए ले जाते हैं सुनार के पास, कहते हैं कि भैया एकरा छोड़ा दीजिए। तो क्या करता है कि वह छोड़ाता है। ठीक है, तो यानी जंग लगना ही हम क्या कहेंगे, संक्षारण कह सकते हैं। तो पहले संक्षारण के परिभाषा समझिए क्या होता है कि जब धातुएं अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता, नमी, अम्ल या तो अम्ल से अभिक्रिया करे, या तो आर्द्रता का मतलब होता है कि वायुमंडल में जलवाष्प का होना, वही नमी भी वही होता है। आर्द्रता हो गया, नमी हो गया, कि नहीं होता है कि हवा में जलवाष्प की मात्रा हो। यानी अभी देखते होंगे ज़्यादातर ठंडा या बरसात के मौसम में हवा में भी जलवाष्प के यानी कि जल के मात्रा होती है। अभी धुंध गिर रहा है, ठंडा के मौसम है, आजकल तो ठंडा के ऐसे मौसम है, ठंडा में हवा के साथ क्या होता है कि धुंध गिरता है तो पानी उनी जलवाष्प की मात्रा रहता है। तो क्या कह रहा है कि जब कोई भी अगर धातु हो अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता या नमी आदि से अभिक्रिया करता है ना, तो अभिक्रिया कर एक अवांछनीय का मतलब होता है बेकार। ठीक है, अवांछनीय का मतलब बेकार, यूजलेस, जिसको हम यूज में नहीं ला सकते हैं, पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। कि अगर कोई भी धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि से अभिक्रिया करके एगो बेकार पदार्थ, क्योंकि संक्षारण एगो बेकारे पदार्थ न है, बेकार पदार्थ का निर्माण करता है, वही तो संक्षारण है। अभी अगर मान लेते हैं एगो कोई लोहा लीजिए और उसको एकदम न्यू लोहा लीजिए, मतलब जिस पर चींटी नहीं बैठा हो, या देहात भाषा में कहते हैं उस पर चींटी बैठ गया, यानी उस संक्षारण का मतलब होता है उस पर का हो जाना, जंग लग जाना। तो लोहा लेकर एगो नया और 2-4 दिन खुला में छोड़ दीजिए, देखिएगा कि क्या होता है, जंग पकड़ लेता है। जैसे एगो हम आपको उदाहरण दिखाएं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस लोहा को, तो देखिए इस पर कैसे चींटी बैठ गया है। यही क्या हुआ है, कह सकते हैं कि संक्षारण हो गया है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पर क्या हो गया है, चींटी बैठ गया है, तो कह सकते हैं कि क्या हो गया, संक्षारित हो गया। तो अब समझ गए होंगे कि संक्षारण, तो संक्षारण से सुरक्षा का उपाय हमको लिखना है कि आखिर संक्षारण से अगर सुरक्षा करना है तो इसका क्या क्या उपाय होगा। तो पहला है कि देखिए कि उसमें पेंट मार दीजिए। ठीक है, पेंटवा पोत दीजिए। पोतने का मतलब पोतना माने होता है रंग देना। तो पेंट या तो लगा के या तो तेल लगा दीजिए। अब कहिएगा कि तेलवा के कैसे का होगा, कि तेल लगा देंगे तो का संक्षारण नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर कोई भी वस्तु पर, अगर कोई धातु है, अगर हम उस पर तेल लगा देंगे तो क्या होगा कि जलवाष्प के जो मात्रा आएगा जिसे धातु पर पड़ेगा, तो तेल क्या होता है, चिकना होता है, और चिकना हो जाएगा तो पनिया ढगर जाएगा, तो उस पर वो अभिक्रिया कर ही नहीं पाएगा। तो अभिक्रिया करेगा नहीं तो उस पर परत बैठेगा कैसे। ठीक है, या तो पेंट कर दीजिए, या तो तेल लगा दीजिए, या तो उस पर ग्रीस पोत दीजिएगा, तो अब वो नहीं संक्षारित होगा। ये सब सुरक्षा के उपाय बता रहे हैं गैल्वेनीकरण द्वारा। गैल्वेनीकरण का मतलब होता है जिंक का परत चढ़ाकर, यानी जिंक के परत चढ़ाना। ये रेलवे में पूछा गया था कि जिंक, किसी धातु पर जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिए, किसी धातु पर जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कर दीजिए, यानी कि जिंक के परत चढ़ा दीजिए। एनोडीकरण का मतलब होता है एल्युमिनियम की परत चढ़ाकर। एल्युमिनियम के परत चढ़ाकर भी हम जंग से बचा सकते हैं। क्रोमियम लेपन द्वारा, देखिए क्रोमियम लेपन क्या होता है, तो देखिए क्रोमियम जो होता है वो
थोड़ा महंगा पदार्थ होता है, ठीक है, इसलिए इसका उतना यूज नहीं होता है। बाकी क्रोमियम लेपन द्वारा आप एक बार उसको पेंट कर दीजिएगा तो वो बहुत साल चल सकता है। अब कहिएगा कि क्रोमियम होता कैसा है, तो घंटी देखे है ना साइकिल पर के, साइकिलिया पर के घंटी एकदम चिकना उजला होता है, लगता है कि वो चांदी के परत चढ़ावल है, तो वही क्रोमियम होता है। चाहे साइकिल के हैंडल देखे होंगे 24 इंच या साइकिल चाहे 22 इंच के जो साइकिल होता है, रेंजर साइकिलिया नहीं जो ब्लैक ब्लैक कर देता है, वो नहीं, जो 24 या 22 इंच के साइकिलिया रहता है ओकरा पर जो उजला कलर के परत जो चढ़ाता है ना, चाहे घंटी पर हो गया, घंटी देखे होंगे, या जो हैंडल हो गया साइकिल के, उस पर जो परत चढ़ता है वो क्रोमियम के चढ़ता है। तो क्रोमियम लेपन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण के से सुरक्षा कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। इस पर एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है, इस 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो कितना लिख देता है कि संक्षारण से सुरक्षा के लिए, तो इस इतना आप लिखिएगा एग्जाम में तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, और वो भी मिलेगा कि नहीं 1 नंबर पता नहीं, ठीक है। कितना लिख देता है कि सुंदर दिखने के लिए पेंट करते हैं। अरे भैया सुंदर देखने के लिए, ऐसे का बदसूरत लग रहा है कि सुंदर देखने के लिए ओकरा पर पेंट पोत दो। देखिए इसका एकदम एक्यूरेट जवाब अपना भाषा में एकदम होगा कि लोहा जो होता है ना, वायु में उपस्थित, जो वायु में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता, नमी इत्यादि के संपर्क में आता है। जब उस संपर्क में अम्ल के आए, आर्द्रता के, नमी के, इस सब के अगर संपर्क में आता है तो उस पर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, ठीक है, कि जब आर्द्रता, नमी इत्यादि के संपर्क में आता है तो उस पर एक क्या चढ़ जाता है, भूरे रंग के, जैसा कि अभी दिखाए हम आपको। देखिए ये भूरा रंग के क्या है, परत बैठ गया है, यही है। देखिए आपको भूरा कलर दिखाई दे रहा होगा, ये कैसा कलर है, भूरा कलर है। तो यही लिखवाए हैं कि उस पर एक भूरे रंग का परत जम जाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। क्या कहेंगे, जंग लगना, जिसे जंग लगना कहते हैं। और जंग जो है ना, लोहे की वस्तु को कमजोर और खराब कर देता है, कि लोहा के वस्तुआ के इस क्या कर देता है, खराब कर देता है और कमजोर बना देता है। इसलिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं, उसको क्या कर देंगे, पेंट पोत देंगे, तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है विकृत गंधिता के बारे में। तो वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उपचयन के कारण उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा कि वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ, जो भी तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ है, खाने वाला पदार्थ, जैसे हो गया समोसा, पकौड़ी हो गया, और कह सकते हैं कि ब्रेड हो गया, या चिप्स, कुरकुरा, जितना भी लोग खाते होंगे सब तेल में छनाया हुआ रहता है। तो तेल से बना हुआ वह खाद्य सामग्री को हम, उसमें क्या होता है, वसा होता है। तो वसा का मतलब होता है फैट, फैट इंग्लिश में फैट कहते हैं वसा को। अब फैट माने तो आप जान भी करते हैं मोटाई, हम मोटाई को या कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कोई के देखे कि देखा चर्बिया गलवा, चर्बिया गलवा का मतलब उसमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा है, वसा के मात्रा ज़्यादा है। जो आदमी मोटा झोटा दिखाई दे, माने देखते होंगे जिसका चर्बी पेट फेंक दिया हो, ऐसे हमरो पेटवा फेंकिए रहा है, इसमें दो नाम नहीं है। तो जो जिसका अगर पेट उठ फेंक दिया है ना, चाहे अगर जिसमें चर्बी के मात्रा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, यानी कह सकते हैं कि वो ज़्यादा तेलौ चीज़ खाता है, ठीक है, ज़्यादा तेल वाला छानल चीज़ खाता है, ठीक है, ज़्यादा तेल वाले खाने से लीवर भी कमज़ोर हो जाता है। और ठीक है, बाकी देखिए क्या होता है कि जो आदमी के जिसमें चर्बी की यानी वसा की मात्रा ज़्यादा है, उस आदमी को एक नॉर्मल व्यक्ति से उसको कम ठंडा लगेगा, यानी जिसमें ज़्यादा चर्बी हो ना ठंडा ज़्यादा लगता है, कम लगता है उसको। तो देखिए हम लोग विकृत गंधिता पढ़ रहे हैं कि वसा युक्त एवं तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, कि वसा से बना हुआ तैलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जिसमें वसा हो, जब लंबा समय तक अगर खुला में छोड़ देंगे ना, इसी छोड़ देंगे,
तो उसका हो जाता है कि उस उपचयन के कारण, उपचयन माने जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाए, तो उस उपचयन के कारण उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। याद कीजिए कि कुरकुरा उरकुरा खाए होंगे ना लोग, क्या होता है कुरकुरवा में हवा लग जाता है। 1 रुपया कुरकुरा, 2.5 रुपया नहीं, वो तो फूलल फूलल रहता है, ओकरा में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि चिप्स पूछ देगा, चाहे कुरकुरा पूछ देगा कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी रहती है, तो चिप्स के थैली में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और चिप्स ये सब तो लड़की लोग के ज़्यादा पसंद होता है, लड़कियाँ ने ज़्यादा खाती है चिप्स, वाह। लड़कवन तो कम खाता है, लड़कवन भात रोटी पर, लड़कियन खाली स्मार्ट दिखाती है कि चिप्स खा खा के। तो देखिए, तो याद रखिए कि चिप्स में क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चिप्स की थैली में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस। तो जब खुला में उसको छोड़ देंगे, तो खुला में छोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा, और ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा तो उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। जब 1 रुपया कुरकुरवा में हवैया लागल खाते हैं तो कैसा लगता है बहुत खराब खराइट चीज़, एकदम कहते हैं कि एकदम खराब लगत हवा, एकदम कहते हैं ना कि एकदम बेकार लग रहा है। तो यानी उसका स्वाद और गंध दोनों का हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। ठीक है, क्या हो गया है, खराब हो गया है, बेकार हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया कि जब तेल से बना हुआ कोई खाद्य पदार्थ और बहुत दिन तक अगर खुला में छोड़ दिया जाए, उसमें हवा लग जाता है, तो स्वाद और गंध दोनों का हो जाता है, बदल जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। यानी तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भर देते हैं, यही पूछ रहा है। जैसे चिप्स उप्स के थैली में भी बताया ना, तो यही बोलिएगा कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उपचयन के कारण उसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। ठीक है, बदल जाते हैं और उसमें से खराब गंध निकलने लगता है। इसलिए इसको वायुरोधी का मतलब होता है वायु को रोकने वाला, जिसमें हवा प्रवेश न कर माने नहीं कर सके। जैसे प्लास्टिक में हवा प्रवेश नहीं कर सकता है अंदर, तो उसका लिखवा है कि इसलिए इसको वायुरोधी बर्तन में रहकर इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि लंबे समय तक टिक सकते हैं। देखते हैं कि कुरकुरा चाहे कुरकुरा चिप्स कई दिन के रहता है और उसमें फूला हुआ रहता है कुरकुरवा के पैकवा, तो जो गैसवा रहता है ना उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि क्या कह सकते हैं कि लंबा समय तक ही टिक सके। एक और क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, वायु में जलाने से पहले, हवा में जलाने से पहले, ये न कि एकदम पूरा हवा बहते रहे, माने नॉर्मल हवा जिसमें खुला में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते थे। देखिए मैग्नीशियम एक तरह से रिबन के टाइप के रहता है। ठीक है, ऐसे एक मैग्नीशियम धातु है तो रिबन टाइप के मैग्नीशियम रहता है, तो यह बोल रहा है कि इसको जलाने से पहले रिबनवा को मैग्नीशियम मिला उसको साफ क्यों करते हैं। ये आपको भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको श्योर पूछता ही है। अब ऐसे नहीं कहेंगे कि पूछब ही करेगा, क्योंकि हम भगवान तो बने नहीं हैं, इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा नहीं होता है अनुमान से कि अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप याद रख लीजिएगा। पहले समझिए कि इसको जलाने से पहले साफ क्यों करेंगे, तो यही कहिएगा कि हवा में मैग्नीशियम को जलाना है ना, कि जो मैग्नीशियम रहता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन गैस की मात्रा रहती है, तो मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो इसके ऊपरी परत पर जमा रहता है। देखिए सुनिए समझिएगा, जो मैग्नीशियम और रिबनवा है ना, वो क्या करता है कि हवा के संपर्क में जैसे ही आता है ना, उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाता है, और यही परतवा का होता है कि इसके ऊपरी परत पर जमा हो जाता है, ऊपरवा बैठ जाता है, और जब ऊपरवा बैठ जाता है तो इसको जब जलाते हैं ना, तो क्या
क्या होता है कि जलब ही नहीं करेगा, कभी जलेगा कभी बुझ जाता है, कभी जलेगा कभी बुझ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं जी, चीतिया छोड़ाने वाला सिरसपातवा नहीं आता है, सिरसपाता केवाड़ी गुवाड़ी पर चीती उती छोड़ाते होंगे, ठीक है, पेंट उंट करने टाइम छोड़ाया जाता है चीती। तो उसी को क्या कहते हैं सिरस, कि इसी परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सिरसपाता से रगड़ा जाता है ताकि पूर्ण दहन हो सके, यानी पूरी तरह से जल सके। हम एक बात समझिए हमारे बात, अगर मान लेते हैं कि लकड़ी पर माटी एकदम थोप के जलाइएगा तो जलेगा नहीं, जलेगा। तो उसी प्रकार है कि मैग्नीशियम के ऊपर परत जमल है, अब वो कितना जलाएंगे तो जल्दी जलेगा नहीं, जलेगा। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, इस पर से परातवा को पहले हटाएंगे और हटाएंगे तब जलाएंगे। और नहीं तो इसे एक और समझिए, जब तारवा टांगते हैं, तार पर ऑक्सिया टांगते हैं, तो क्या होता है कि देखते होंगे कि उस पर कार्बन के परत जम जाता है। तो जब परतवा जम जाता है, कार्बन करने लगता है घर में, कभी बल्ब जलेगा कभी बुझता है, कभी जलता है कभी बुझता है। तो जाके उसको छोड़ाते हैं ताकि बढ़िया से जले, बल्ब जले घर में, ठीक है। अब वो पूरी तरह से अगर छेक लेगा तब मैंने कार्बन के पर तारवा वाला पर ऑक्सिया पर जम जाता है तो नहीं बढ़ेगा, फिर बॉल उल नहीं जलेगा। तो उसको छोड़ाएंगे तब न जलेगा। इसी प्रकार है कि जब मैग्नीशियम वायु में रहता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊपरवा परतवा पर जमल रहता है, और यही परतवा को हटाकर सिरसपाता से रगड़ देते हैं ताकि हट जाए और बढ़िया से जल सके। अगला है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए ये विस्थापन अभिक्रिया से है कि जब यही आंसर बोलिएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो जो लोहा होता है ना, वो कॉपर सल्फेट के विलयनवा में से कॉपर को, तांबा को हटा देता है, क्योंकि तांबा के सल्फेट के विलयन है। और लोहा जब अभिक्रिया किया तो कहा कि चल हट, हमरे जगहिया पर से हट जो। तो वो यानी कि कॉपरवा कमजोर होगा, ढकेल के भगा दिया, क्या किया कि चल भाग यहाँ से। और सल्फेटवा के साथ यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित करके और क्या किया कि लोहवा ओकरे जगहिया पर बैठ गया, ठीक है। विस्थापन में बताए थे ना कि एगो बड़ियार आदमी था, उस कमजोरका के ढकेल के भगा दे रहा है, यानी लोहा बड़ियार है कॉपर से। कहा ऐसे भी तांबा से देखिए तो आप ही बताइए कि तांबा से बड़ियार लोहा होता है ना, तो तांबा के ढकेल के क्या कर दिया, भगा दिया कि भाग यहाँ से भाग। तो कॉपरवा को भगा के सल्फेट के जगह खुद लोहा ले लेता है। और जब लोहा सल्फेट के साथ हो जाता है ना, तो इसका कलर यानी इसका रंग क्या करता है, उसका रंग हरा, थोड़ा हल्का हरा, नीला और मलिन माने मटमैला टाइप के हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। यही कहिएगा कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान खुद ले लेता है, जिसके कारण उसका रंग जो होता है हरा, नीला और मलिन हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही।